करूं, शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए, जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए, देखते 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 क्या से क्या हो गए, ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, हर गदा को सखी ने सखी कर दिया। इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने हमें जन्नती कर दिया। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, कोई मायूस लौटा न दरबार से, कोई मायूस लौटा न दरबार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से, सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के, हर गदा को सखीर सखी कह दिया, हर गदा को सखीर सखी कह दिया। इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की इस खुसूसी सहर नशरियात के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सहर की तैयारियाँ कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज 8वीं सहरी का आगाज़ स्टार्ट हो गया है और 7 सहरियाँ हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं और इसके साथ साथ इसमें हमारे साथ कुछ लोग हमारे साथ होते हैं, हमारा हमसाया होते हैं, जो कि हर सालों की तरह हमारे अपने होते हैं और हर साल हमारी फैमिलीज़ में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जानने वालों में, हमारे दोस्त अहबाबों में हमारे साथ बिल्कुल साथ ही साथ चल रहे होते हैं। लेकिन कब किसकी आंख बंद हो जाती है, कब वो अपने अल्लाह से, अल्लाह के हुजूर अपने अल्लाह से जा मिलते हैं और उनको इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाना पड़ता है। तो दुआ है जो हमारे साथ पिछले साल गुज़रे, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारे अकारिब, अल्लाह पाक उनकी इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में मग़फ़िरत फ़रमाए और जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाएंगे, क्या पता हम भी आज हैं कल ना हो। अल्लाह पाक हम सब की खैर फ़रमाए, हम सब की मरने के बाद मग़फ़िरत फ़रमाए। तो इसी बात के साथ दुआ लीजिए, दुआ दीजिए, यही हमारी कौमों बका है। और इस रमज़ान मुबारक तो बड़ी बेशुमार अल्लाह पाक रहमतें नाजिल करता है, वुसअतें नाजिल करता है, बरकतें नाजिल करता है। तो तमाम लोग इस सहर अफ्तार के साथ अपनी इन सहर अफ्तार में बरकतें लूटें, अपनी खुशियाँ शामिल करें और उन लोगों को ना भूलें जो कि रमज़ान मुबारक में आपके होते हुए अगर कोई मुस्तहिक है तो उसकी मदद करें। अगर कोई आपका जो चाहने वाला है आपके साथ, उसको रोज़ा अफ्तार सहरी मुयस्सर नहीं, तो उसके लिए सपोर्ट करें। जहाँ तक किसी की इमदाद कर सकें उसकी इमदाद करें, क्योंकि एक दूसरे के काम आना ही एक असल खिदमत इंसानियत है। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा हम्द बारी ताला के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हम करा करते हैं, जो कि हुजूर सरवर कौनैन नूर मुजस्सम ख़ातमुल अंबियीन ताजदार मदीना क़ल्ब व सीना अहमद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना ख़त्म सीना। और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं क्या शान बयान करूं कि वो शान जो सबसे आला है, वो शान जो सबसे बाला है। तो इसी बात के साथ मैं अपने अगले सेगमेंट का मुंतज़िर हूँ, जो कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पे नात ख़ां मौजूद होते हैं। हम उनसे नात भी सुनेंगे और उनका तारुफ़ भी कराएंगे। लेकिन मिलते हैं एक छोटे से वक्फ़े के बाद, उसके बाद नात ख़ानी। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है, हुजूर अक़दस की शान में हर शान में उनकी बात कही जाने वाली बात एक आब कौसर के मानिंद है। तो बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो भी बयान करता है उसको बहुत अच्छा दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी उसका सिला मिलना है। तो आइए हम बात करते हैं इसी हवाले से। हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं, हमारा नात ख़ानी का ये सेगमेंट है और उसमें हमारे साथ सना खान रसूल भी बहुत अच्छे मुल्क के नावर मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से आज एक ऐसी शख्सियत जो कि समाजी हवाले से बहुत अच्छी एक अहम शख्सियत है और ताजिर के हवाले से बात कर रहे हैं तो ताजिर बरदरी में एक अच्छा नाम और उनकी बड़ी खिदमत और
इसके हवाला इस्लाम के हवाले से भी उनकी बड़ी खदमात हैं। तो आज हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है असलम भाई? सबसे पहले तो ये बताएं, रमज़ान मुबारक के हवाले से रोज़े कैसे आपके गुजर रहे हैं? माशाल्लाह रोज़े पूरे आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह कि पूरे साल में अभी रोज़े आते हैं तो रखने चाहिए सबको, जो बिल्कुल जो ये निजात का ज़रिया है इंसान यही के लिए। निजात का ज़रिया है रोज़े के हवाले से। और तो तरावी वगैरह भी पूरी आपकी माशाल्लाह जा अल्लाह रही के है। फजल से, ये अल्लाह का इनाम है बस। ये 30 रोज़ा तरावी पढ़ते हैं आप? ये 30 रोज़ा ही पढ़ते हैं तरावियाँ जो है। आजकल काम जो है वो कोरोना की वजह से आपको पता ही है कि काम जो है बहुत डिस्टर्ब है काम जो है। अच्छा, तो ताजिर बरादरी पे जो कोरोना के बायस आजकल हालात हैं, जो असरात आए हैं, उनका जो नेगेटिव पहलू आजकल सामने आ रहा है, जो ताजिर बरादरी से हम सुनते हैं जी। बड़े परेशान हैं, तो आपके क्या काम के हालात हैं आज? भाई बहुत स्लो है सब लोगों का काम। आप देखिए अभी जुम्मा हफ्ता इतवार बाज़ार बंद है और टाइमिंग जो है वो कम है। 8 बजे की टाइमिंग कर दी थी, अब 6 बजे की टाइमिंग कर दी है और वक्त से पहले आधे घंटे पहले लोगों को बंद करना पड़ता है काम जो है। तो इस वजह से जो है वो काम ही नहीं हो पाता। अभी तो सुना है वीकेंड जो ऑफ हमारे वीकेंड्स होते थे उसमें मतलब मुकम्मल तौर पर कारोबारी हज़रात सब कारोबार बंद कर देंगे। एक खौफ और हिरास ये इस तरह का फैला हुआ है बिल्कुल कि भाई कब काम बंद हो जाएगा, कब काम बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से काम और बिल्कुल स्लो हो गया है काम, बिल्कुल जो है बिल्कुल काम ना होने के बराबर है। और आपको पता ही है कि महंगाई हमारे कितनी महंगाई हो गई है कि दिन ब दिन इतनी महंगाई कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। लोग जो मुलाजिम हैं उनको रखना मुश्किल हो गया है उन्हें चाहिए कि सैलरी किस तरह निकालें। अब तो जो रेंट की दुकानें हैं और जो सैलरी है जिनकी देने के लिए वो नहीं है, लोग खाली कर रहे हैं दुकानों को जो है और बेरोज़गार हो गए, परेशान है लोग बहुत। लेकिन हमारी इस हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ हमारे लिए ताजिरों के लिए कुछ सोचें कि हम क्या करें, इसको जो है हम क्या ना करें। हमारी तो अकल फेल हो गई है बिल्कुल जो ये कि अगर हम बंद नहीं करते हैं तो ये कोरोना का मामला है तो गवर्नमेंट भी कोई हमें सपोर्ट नहीं करती जो ये। और पुलिस हमारे लिए ऐसी है कि तो गवर्नमेंट ने एक पैकेज निकाला हुआ ताजिर बिरादरी के लिए कि वो उनकी स्कीम्स चल रही हैं, वो जो लोन ले लें और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोन अप्रूव हुआ है। तो वो बड़ी कम परसेंट थी इस पे, तो फिर वो ये सारी बातें सब ज़बानी बातें हैं। ये आप जाएं अभी आप ये देख लीजिए, चीनी का ही एक मसला देख लें, 1 किलो चीनी के लिए कितनी कतारें और कितनी लाइनें लगानी पड़ी। तो ताजिर बिरादरी की कौन पूछगछ करने वाला है? जी यहाँ तो बस अपनी मदद आप वाला मामला है और हम बड़ा परेशान हैं, बड़ा तंगदस्त हैं। हम यही दुआ करते हैं और यही हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि कुछ हमारे बारे में सोचें जो ये। बिल्कुल सही है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सारे कारोबार ताजिर बरादरीन के जितने कारोबार कर रहे हैं लोग, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत अदा फरमाए। आमीन। और ये जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक इस माहौल से हमें निजात अदा फरमाए, यही दुआ कर सकते हैं। तो अच्छा, मैंने सुना है कि आप जो है लेडीज़ आपके जो स्लीपर्स और शूज़ वगैरह होते हैं उसका काम है, तो ये तो रमज़ान मुबारक में इसका काम ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। काम बहुत ज़्यादा होता था, काम बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इस वक्त जो है वो काम बहुत स्लो है। मैंने बताया ना मार्केटें बंद हैं तो हम कहाँ जाएं, काम नहीं हो पा रहा बिल्कुल जो ये। तो अब वो बाहर जाते हैं, एक तो महंगाई इतनी हो गई है कि जो चीज़ 300 रुपये की थी वो चीज़ आज 600 रुपये की है। तो एक तो इस वजह से काम जो है वो स्लो हो गया। दूसरा ये है कि कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा होता है कि मार्केट जो है वो अब बंद हो जाएगी, जब बंद हो जाएगी उससे काम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और लोग इतना परेशान हैं, तंगदस्त हैं। आप देखते हैं आए दिन टीवी पर भी देखते हैं, आपकी खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग जो है। बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। तो अब क्या करें लोग जो है। तो मोहम्मद असलम भाई, इतनी जो बुरे हालात हैं उस हवाले से आप क्या एक मैसेज देंगे देखने वालों को कि किस तरह से इस रूटीन में रहते हुए हम सर्वाइव कर सकें? भाई गवर्नमेंट कुछ ताउन करे हमारे साथ जो ही है, ताजिर बिरादरी के साथ कुछ ताउन करे और लोग जो हैं वो फिर कोई काम के लिए कुछ निकले हैं। अभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ हमारे लिए कुछ सोचे और कुछ समझे और कुछ हमारे लिए कुछ बेहतर करे कुछ मामलात हालात को कुछ। अब हम इतना परेशान है कि हम क्या करें। बिल्कुल कुछ हालात आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाए, अभी अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाएं बिल्कुल। अभी तो फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आता बिल्कुल जो ही है। अभी तो सुन रहे हैं कि भाई अब बेहतरी की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो और बेहतरी की तरफ जाएँ हालात बिल्कुल जो है। अभी ईद आपको पता है बिल्कुल सर पर है ही है और अभी कोरोना का मामला हैं और ये 3 दिन छुट्टी है और 6 बजे बाज़ार बंद हो जाता है। तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं लोग जो। और नमाज़ फजर में सुना है उसके बाद खोलने का भाई ऑर्डर आया है, कैसे लोग आ सकते हैं? इतनी कैसे आ सकते हैं आप मुझे बताइए? आदमी जो सहरी करके सोएगा, फजर की नमाज़ पढ़ के सोएगा तो कब उठेगा आदमी?
और कब उठ के काम होगा। अच्छा, जब हमारी रूटीन चेंज होगी, जब तक ये सब मामला ख़त्म हो जाती है। ईद हमारी आ चुकी होगी बिल्कुल जो है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ताजिर बिरादरी के लिए कुछ सोचे गवर्नमेंट जो है ये। चलें, अल्लाह ताला खैर फरमाए। हमारे देखने वाले नाज़रीन को एक अच्छा अपने रमज़ान मुबारक के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे मोहम्मद असलम भाई? भाई ये रमज़ान मुबारक अब यहाँ आए हैं तो एक तो कारोबार नहीं है, तो लोग नमाज ही पढ़ रहे हैं और तरावियाँ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, बिल्कुल जो है, और रखने चाहिए। ये तो निजात का महीना है। बेशक। ये तो जितनी इबादत की जाए। और मैं एक बात ये कहूँगा बिल्कुल कि लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें, रोज़े को रखें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अपने वालिदैन को राज़ी कर लें। वालिदैन को राज़ी। असल मामलात ये है कि हम अपने वालिदैन को राज़ी कर लें, तो हमारी सारी निजात का ज़रिया है। हम रोज़े रखें, हम ज़कात दें, हम तरावियाँ पढ़ें, हम खैरात दें, और हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ हों और वो तंगदस्त और परेशान हों, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जब होगा जब हमारे वालिदैन हमसे राज़ी हो जाएं। असल परेशानी का बाइस आजकल यही हालात चल रहे हैं कि लोग अपनी कारोबारी मसरूफियात में सरगर्म होते हैं, अपने काम को फोकस करते हैं, लेकिन अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते। नाफरमानी, ये भी अल्लाह पाक कहता है कि अपनी अगर आपको अपने काम अच्छा करना है, सबसे बड़ा बिजनेस तो यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। ये निजात है जी, राह निजात जो है, राह निजात ही यही है कि अपने वालिदैन की खिदमत की जाए। हाँ, राह निजात से बात आई तो ये बात याद आई, ये राह अक़दस है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ से गैर भी खाली हाथ लौटाया नहीं करते। तो ये बात है मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में। असलम भाई, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अब मैं चाहूँगा, हमारे साथ मुल्क की नामवर सनखा मौजूद हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, जनाब मोहतरमा सहरनाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कि नात पढ़ने का आगाज़ कब से स्टार्ट करा और किस उम्र से आपने आगाज़ करा, और कोई आपका उस्ताद भी है इस हवाले से? नहीं, उस्ताद तो कोई नहीं। उस्ताद सबसे बड़ी मेरी माँ मेरी उस्ताद थी। माशाल्लाह, नात खां हैं वो आपकी? जी माशाल्लाह। मदर की डेथ हो गई है मेरी। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। और माशाल्लाह मेरे मिलाद पढ़ने का तसलसल माशाल्लाह 5 साल से जारी है। माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब 5 साल की उम्र से आप नात पढ़ रही हैं, तो आपने कोई आज से 5 साल पहले से, मतलब मदर की डेथ हुई थी तो उनके 40वें पर पहली नात पढ़ी थी, जब से माशाल्लाह जारी है। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और आपकी वालिदा को आपकी नात पढ़ने के वसीले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती हैं आप, उस वसीले से अल्लाह पाक उनकी बेइंतहा मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज कौन से कराम से आप आगाज़ कर रही हैं? कौन से मेरी उल्फत मदीने से यूं ही। माशाल्लाह, क्या बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, इरशाद, बिस्मिल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है,
कोई मोहल्ला नहीं जिसका हम पल्ला, कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सरवर दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो। जिनका रोजाना जाना मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। बेशक यही बात है, और हुजूर के दर की ग़ुलामी जिसको नसीब हो जाए तो उसको और किसी चीज़ की तमन्ना नहीं होती। बेशक हुजूर जिसको चाहें अपने दर पे बुला लें, जिसको चाहें उसकी बिगड़ी बना दें। सुभान अल्लाह भाई, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी, और बड़ा खूबसूरत कलाम का इंतखाब था सरनाज साहिबा का। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, हमारे डेली बेसिस पे इस प्रोग्राम का हिस्सा इनडायरेक्टली होते हैं हमारे मीडिया पार्टनर्स, जो कि मीडिया पार्टनर्स हमारे साथ मौजूद हैं, और इनडायरेक्टली हम उनके नाम में बताता चलूँ। और हमारे साथ गेस्ट आते हैं उनके साथ गिफ्टिंग भी उनकी होती है, और हम यहाँ पे जो चीज़ें हमारे सेट पर मौजूद होती हैं वो भी उनकी तरफ से होती हैं। और सबसे पहले हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनकी बात करते चले तो इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप राहें देखिए उनका सेगमेंट देखते हैं, और बहुत अच्छी उनकी खिदमत इंसानियत के हवाले से खिदमत हैं। इमदाद अज़ीम हमें स्पॉन्सर पार्टनर हमारे साथ होते हैं। ओमो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी वाटर है, हमारे सेट पे मौजूद है। बहुत अच्छा पानी है, बहुत बेस्ट क्वालिटी है, और इसको आप पीकर आप भी इसको मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं ओमो ड्रिंकिंग वाटर से। इसके अलावा टोटल नेटवर्क सोल्यूशन बेसिकली सोलर पावर सिस्टम बना रहे हैं। सोलर पावर सिस्टम के इलेक्ट्रिक का एक बेहतरीन सॉल्व कह सकते हैं, और उसका एक बहुत अच्छा सा हल एक टोटल नेटवर्क सोल्यूशन। और टोटल नेटवर्क सोल्यूशन वाले जो इसके ऑनर हैं राना तहसीन साहब, वो ये कहते हैं कि हमसे अगर कोई भी यूथ एक्टिविस्ट अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है और उसका अगर प्रपोजल बहुत अच्छा है तो हमें ईमेल करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता करें, तो जहाँ तक हमारी सपोर्ट होगी हम उनको सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ टोटल नेटवर्क सोल्यूशन के साथ एक हमारे साथ मौजूद होते हैं वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल। वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल क्या है? वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल बेसिकली वाटर वेस्टेज को जो है उसको अंदर डील करते हैं, वाटर प्लांट्स के अंदर डील करते हैं, और इनका जो मेजर वर्क है वो है वाटर वेस्टेज को कवर करना। और इसकी पानी की अहमियत तो आप सबको पता ही है और सब जानते ही हैं। इसको हम जो है पानी की वेस्टेज को जितना बचा सकते हैं इनकी प्लांट्स के थ्रू
वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल की इनकी इक्विपमेंट्स के थ्रू, क्योंकि ये वैसे भी इंडस्ट्रीज़ और डिफरेंट बिजनेस सेक्टर में डील कर रहे हैं, तो जो जिनको वाटर वेस्टेज के हवाले से जो भी इनके खदमात चाहिए तो वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल से कॉन्टेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हमारे साथ जो पम्प्स होते हैं, पेंटो पम्प्स बेसिकली पंप बनाते हैं, जो पानी की मोटर्स आप लोग घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, और अच्छे प्रेशर पंप्स होते हैं, अपनी टंकियाँ भरते हैं। आजकल वैसे ही इतनी पानी का शिकार है, वो आप लोगों को तो बहुत ज़रूरत होती होगी पेंटो पम्प्स की, आप लोग यूज़ करें। और इसके साथ स्टूडियो 28 बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। स्टूडियो 28 के लिए मैं आप अच्छे से अच्छे सेमिनार्स करा सकते हैं, अपनी दीगर खदमात के हवाले से उनके स्टूडियो 28 आप प्राप्त कर सकते हैं। गो बी स्पेंट बेसिकली एक है रंग का नाम, और रंग तो ऐसी चीज़ है कि रंग अगर ज़िंदगी में नहीं हो तो वो ज़िंदगी ही बेकार है। और इसके साथ साथ हमारे साथ अलहादी हमारे स्पॉन्सर पार्टनर होते हैं। द ब्यूटी मार्क सैलून एंड फिटनेस सेंटर, जो कि नाज़माबाद में वाक़ई है। इसमें नाज़माबाद नंबर 3 में एक इनकी ब्रांच है, नाज़माबाद एक नंबर 5 में ब्रांच है। जो ख़वातीन बहुत अच्छी खूबसूरत दिखना चाहती हैं ईद में, रमज़ान में, और वो यहाँ पे ज़रूर कांटेक्ट करें और यहाँ जाएँ, और फिटनेस के हवाले से भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ब्यूटी सैलून के हवाले से भी। और इसके साथ साथ हमारे मीडिया पार्टनर हमारे दीगर लोग होते हैं। नेल्सन ये कहते हैं भाई कि नेल्सन सुपीरियर क्वालिटी नेशनल ब्रांड है, यही तो रंग है ज़िंदगी का। नेशनल पेंट्स का यही कहना है, नेशनल पेंट्स है मयारी, कर लो जीत की तैयारी। और जिसको जीतनी है, ये बात उनकी एक ड्रॉबैक स्कीम आजकल चल रही है, जो कि बज़रिया कुरानदाजी कीमती इनामात जीत सकते हैं आप उसमें, और कार, दुबई जाने का रिटर्न टिकट, बाइक, गोल्ड कॉइन और बहुत से इनामात जो कि कुरानदाजी जा रही है 5 तारीख से। तो जो इसमें अपना हिस्सा बाइक जीतना चाहता है, गोल्ड कॉइन जीतना चाहता है और दुबई जाना चाहता है, भाई कराची से आजकल तो वैसे कोरोना को एंजॉय करेंगे आप दुबई जाकर, तो नेल्सन पेंट में अपना जो कुरानदाजी में अपना लकी ड्रॉ शामिल करें। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ हम अब जानिब बढ़ेंगे। हमारे असलम साहब, आज मोहम्मद असलम भाई मौजूद थे और हमारे आज गेस्ट भी थे, और अब मैं जा रहा हूँ वक्फे की जानिब, क्योंकि हमारे बहुत अच्छा सा एक सेगमेंट है जो कि होता है शेफ़ का, और उसमें हमारा शेफ़ जो है ना, वो बड़े बड़े मज़े के सहर व पकवान बना रहा होता है भाई, और हमें उसको सहरी में हमें खाने को मिलता है और हम बड़े एंजॉय करते हैं। तो उस सेगमेंट को भी आप देखेंगे। और हम अब इजाज़त चाहेंगे, हमारे जो गेस्ट आज मौजूद थे मोहम्मद असलम साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया। सहरनाज साहिबा, आपका आने का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम अपने शेफ़ के सेगमेंट की जानिब। तो मिलते हैं शेफ़ के सेगमेंट से पहले एक मुख्तसर शॉर्ट सा लेंगे ब्रेक, और उसके बाद हम आप देख सकेंगे हमारी सहर व पकवान की तैयारी। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपको पता है हमारे साथ रोज़मर्रा के एक सेगमेंट होता है जो कि सहर पकवान की हम तैयारियां करते हैं, मज़े की हम लोग डिशेस रेडी करते हैं और हमारे शेफ़ हमें खिलाते हैं। भाई हम तो इनको दुआएं देते हैं घर पे जाने के बाद, जो भी खिलाते हैं और बड़ा मज़ा आ जाता है, और सहर उसके खाने के बाद हमें भूख नहीं लगती है। और ये देखने वाले नाज़रीन के लिए एक मैसेज है कि जो भी देख रहा होता है, आपके फीडबैक और आपके कमेंट्स हमें हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो जितना आपको हमारा सेगमेंट ये अच्छा लगता है, तो उसी तरह आप अपनी पसंदीदगी का जो हमें हिस्सा बनाया करें, हमारे कमेंट्स करके, हमें ईमेल करके, हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे कमेंट्स करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। तो आइए बात करते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छी, हमारे साथ वैसे तो हम शेफ़ और मैं होते हैं डेली, लेकिन हमारे साथ एक अच्छी मेरे दोस्त और एक अच्छी शख्सियत जिनका तारुफ ताजिर बरदरी के हवाले से भी अगर बात करें तो बहुत अच्छे बिल्डर में अगर उनकी पहचान बहुत अच्छी रखती है, नाज बिल्डर के ऑनर हैं, और इसके अलावा इस्लामिक खदमात बहुत हैं, वेलफेयर एसोसिएशंस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं।
तो मेरे दोस्त आज मेरे साथ मौजूद हैं, उनका नाम मैं अभी बताता चलूँ आपको, लेकिन उससे पहले हमारे शेफ़ आसिम रशीद हमारे साथ मौजूद होते हैं और इन्हीं के साथ साथ मैं वेलकम करूँगा आज हमारे अशरफ मेमन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ़ आप कैसे हैं? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अशरफ भाई आप बताएं आपकी कैसी तबीयत है? फर्स्ट क्लास A1, अल्लाह का बड़ा शुक्र। रमज़ान इस दफ़ा बड़ा मौसम अच्छा रहा है और बड़े इजी तरीके से जो है हमारे रोज़े बड़े आसानी के साथ और इबादतों के साथ अल्लाह के फजल से हालात भी अच्छे हैं। थोड़ा सा कोरोना का जो है डर है, लेकिन मजमूई तौर पे मौसम अच्छा होने की वजह से ये रमज़ान अल्लाह के फजल से बेहतर गुजर रही है। माशाल्लाह, आमीन। अल्लाह ताला मजीद अच्छे हम लोगों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अशरफ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज मैं इनकी तारीफ मुंह पे करता चलूँ। बस हमने कम्प्लीमेंट्स एक दूसरे को देना है ये और अशरफ भाई जब भी मुझसे मिलते हैं तो हम लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं, ये एक यूजुअल सा एक हमारी बात बन गई है। सही बात है। तो आइए शेफ़ से बात करते हैं। शेफ़ क्या बना रहे हैं भाई आज? आज हम बना रहे हैं चीज़ी मैकरोनी, ठीक है। बहुत से लोग इसको व्हाइट सॉस पास्ता के खवातीन बड़ा पसंद करने वाली हैं आज। अच्छा, ये बच्चे भी बड़ा पसंद करते हैं और बहुत से जो जवान नस्ल है वो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके खा रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके लिए जो प्रेप जो थोड़ा सा जो मैंने करके रखा हुआ है, मैंने पास्ता बॉईल करके रखा हुआ है, ठीक है। फटाफट से इसकी रेसिपी के ऊपर आएंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए मक्खन, तकरीबन 3 खाने के चमचे इसमें लेंगे बटर। वाह भाई, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का बटर लें तो वो ज़्यादा अच्छा उस फ्लेवर आता है। अच्छा, इसी के साथ मैं शामिल कर दूंगा इसमें बोनलेस चिकन, ठीक है। अच्छा, देसी मक्खन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मैं फ्राई करूंगा, चिकन का कलर चेंज होगा, ये पकने के ऊपर आएगी, फिर हम बाकी की चीज़ें जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या जा रहा है साथ साथ बताता चलूँ। मैदा है, प्याज है, लहसुन है बारीक कटा हुआ, मेरे पास शिमला मिर्च है और थोड़े से स्वीट कॉर्न है और दूध है, चीज़ है। और मसालों में जो चीज़ें जा रही है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। काली मिर्च, मिक्स्ड हर्ब्स, बॉटल के अंदर, इस तरह की बॉटल के अंदर आपको अवेलेबल है मार्केट में, मिक्स्ड हर्ब्स के नाम से। इटालियन हर्ब्स होती हैं ये, आप ओरिगानो यूज़ कर लें, थाइम यूज़ कर लें, जो अवेलेबिलिटी है यूज़ कर लें। नहीं अवेलेबल, इन्हीं मसालों से काम चलाएं। और साथ में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमारा जो टेस्ट बर्ड है वो थोड़ा सा है कि हमें थोड़ा सा चटपटा या हल्का से मिर्च चाहिए होती है। स्पाइस बहुत पसंद करते हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, आप भी स्पाइस करते होंगे पता है? मैं इसको मतलब इस तरह से कह सकता हूँ कि ये ज़्यादातर ये बच्चों में ज़्यादा है, फेमस है और ये बड़ा आसानी से ये जो इनका जो टेस्ट के हिसाब से जैसे इन्होंने बोन चिकन डाला हुआ है तो ये हाजमे के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है, आदमी को खाने में भी बड़ा बिल्कुल लाइट सा है ये। और ये बोनलेस चिकन हम यूज़ कर रहे हैं भाई, तो ये फटाफट पक भी जाएगी। सही बात। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये चिकन का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन मैंने इसमें शामिल किया। हमारी 30 साल तारीख में आपने किचन में खड़ा किया हुआ है हमें। सर, ये आपकी मोहब्बत है जो आप मेरे साथ खड़े हो और मेरे हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे साथ भाभी आज तक खड़ी नहीं कर पाई, आपने इनको किचन में खड़ा कर दिया जो है ना। अच्छा सा जो है ना क्लास बनवा देनी है, घर जाके मुझे कहेंगे अब आ जाओ, बोलेंगे आ जाओ, रिकॉर्ड करके दिखाया आपका। सही बात है। अब पता चला भाभी ने बोले कि भाई जो आप सीख कर रहे हैं जरा बनाकर भी दिखाएं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक वनडे मैच खेल लिएगा भाभी के सामने ना, ये करके दिखा देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अशरफ भाई मैं बताऊं क्या, अक्सर हमारे सोसाइटी के अंदर लोग समझ होते हैं कि खाना बनाना औरत का काम है, लेकिन ये सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा बीबी आयशा के साथ जो है मिलके जो है तंदूर पे काम किया करते थे, उनके साथ रोटी लगवाया करते थे। नहीं, बेगम के साथ सारे काम करने चाहिए, जितने भी घर के काम होते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बेशक बेशक बेशक। ये आपका एतमाद और आपका ये जिंदगी का जो हर पहलू पुरसुकून गुजारने का एक अच्छा नुस्खा है। मजाक से हट के बात कर रहा हूँ कि भाई आपकी जिम्मेदारी भी है, घर आपका भी है, तो लाजमी बात है सारे मामला मिलके करने चाहिए। बेशक बेशक बेशक। अच्छा जी, यहाँ चिकन जो है इसका कलर अच्छा सा चेंज हो गया है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 2 चाय के चमचे भर के मैदा। अच्छा, मैदा मैंने शामिल किया है। मैदा क्यों शामिल किया है? इसके अंदर जब हम दूध डालेंगे तो जो मैदा जो है दूध को गाढ़ा कर देगा और अच्छी सी इसकी सॉस बन जाएगी, रस इसका थोड़ा सा गाढ़ा हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ मैं शामिल कर दूंगा स्टेज पे प्याज, वाह भाई वाह, और साथ में मेरे पास ये प्याज भी आ गई, शिमला मिर्च। ये 10 मिनट के अंदर अंदर सारा फाइनलाइज हो रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मालूम है अशरफ भाई कि हम लोग की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है जी हाँ। सभी की, तो चीज़ें ऐसी हो कि जायकेदार भी हो और उसमें किचन में टाइम कम लगे। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि आजकल की चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, वो घर के साथ साथ बाहर के भी काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस वूमेन है, कोई घर से ही काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मैं शामिल करूँगा इसमें 1 कप दूध।
अच्छा अशरफ भाई, ये जहाँ पे हमारे शेफ़ अभी डिश को प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो बताते चलें कि आप ये बताएं कि आपका ताजिर बरादरी से ये बड़ा अच्छा एक हिस्सा है आप, और बड़ा काम है, तो आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आजकल काम है, तो कोरोना के बायस वो कहाँ तक मुतासिर हुआ है, ये कुछ असल में सबसे ज़्यादा जो काम जो इफेक्टेड है ना, ये आपके बिजनेस के जो मेन काम है, एक तो बेचारे गारमेंट्स वाले बड़े इफेक्टेड हो गए हैं। जी जी, क्योंकि वो टाइमिंग का बड़ा मसला है, और ये थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये सब जितने भी मामला आते हैं आवाम की बेहतरी के लिए करने का सबसे अच्छा ज़रिया ये है कि उनके ड्यूरेशन बढ़ाए जाए। बिल्कुल, बिजनेस बढ़ेगा, टैक्सेस मिलेंगे, लोगों को सहूलतें होंगी। ड्यूरेशन जो अच्छा, कम कर दिए कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं वही बात आ जाती है कि टाइम आपका बड़ा शॉर्ट हो गया है। अच्छा, अब आप 6 बजे जब आप निकलेंगे तो आपको पहुंचने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए। कराची में किसी जगह पे भी किसी भी 1-2 किलोमीटर का भी जो फासला है आपका वो 1.5-2 घंटे ले लेता है रास्ते के और आदमी प्रेशर में बेचारा वो अगर वो 5 बजे बंद करेगा तो नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद उसने बंद कर देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सुबह 6 बजे हमारे यहाँ निकलने के लिए तो कोई हमारे अल्लाह के नेक बंदे वो 10 बजे के बाद कराची वाले तो आपको पता है रात को सोते हैं, और तो 6 घंटे मुश्किल से रात काम को होगा। जागते हैं और दिन में हाँ, सोते दिन हैं। में सोते हैं। ये हमारे का नहीं आया भाई। तो वो बस सब अफेक्टेड है, और ज़्यादा स्पेशली ये बेचारा जो अभी सीज़न है जिन लोगों का, जी जी, तो हमें ये सोचना चाहिए कि बाहैसियत एक बिजनेसमैन होने के नाते और कराची का जो हाँ जेन्युइन बाशिंदा है, वो इस बात को रियलाइज़ करे कि यार ये सब नुकसान जो है अवाम का नहीं, पूरी गवर्नमेंट का, पूरे पाकिस्तान का है, मईशत का जी हाँ, नुकसान है। मईशत का नुकसान है। तो ये जो है ये चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ भाई, शेफ कहाँ तक पहुँचे? अच्छा जी, इसके अंदर जो है मैंने क्या क्या शामिल कर दिया, जब तक आप लोग बातें कर रहे थे मैंने इसके अंदर शामिल किया है मिक्स हर्ब्स जो मैंने आपको बताई थी, 1 चाय का चमचा मैंने वो शामिल किया है, आधा चाय का चमचा मैंने काली मिर्च शामिल की है, आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। अच्छा, नमक मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ हस्बे जायका, ठीक है, और साथ में मैंने चीज़ इसके अंदर शामिल कर दी। अच्छा, अब देखें मैंने दूध इसके अंदर डाला था, दूध बिल्कुल जो है सॉस की कंसिस्टेंसी इख्तियार कर गया, रिजॉल्व हो चुका है। बिल्कुल 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 Absorb हो चुका है, सही बात। अच्छा, ये चीज़ भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डालूंगा। अशरफ भाई, थोड़ी सी आपको मैं ज़हमत दूंगा, मैं ज़रा ये आइए अपने अपने हिसाब से अपनी और ड्यूटी पानी पूरी करें। हमारे पास अगेन ओमो ओमो ड्रिंकिंग वाटर है हमारे पास, Best और quality water। पीने के साथ साथ आप इसको खाने के अंदर भी यूज़ करें। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगा कि जो कंसिस्टेंसी है इसकी वो बहुत अच्छी सी हो जाए, साबित रहेगी। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो थ्रेड्स जो बन रहे हैं चीज़ के थ्रेड्स, 3 चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है इसके अंदर। जहाँ ये शेफ हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस का जो है सिलसिला आपने बकायदा ये लिया होगा, कोर्स किया बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक शेफ कहाँ से ट्रेनिंग सीखा भी की वैसे है। मैंने हमारा गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ से सीखा है बैक इन 2013। उसके बाद जो है डिफरेंट चैनल्स पे भी काम किया है। आज इस दफ़ा जो है सहरी में मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ ही रहेंगे हर साल ना? इंशाल्लाह आपको मैंने book कर इंशाल्लाह लिया है। इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह। नाजरीन, जहाँ पे हमारे सैर पकवान की तैयारी जा रही है, वैसे आपको पता है हम डेली बेसिस पे एक हमारी काविशें दिखा रहे होते हैं, और यही बात मैं कहता हूँ कि हैं वही लोग जहाँ में अच्छे आते हैं काम जो दूसरों के खिदमत इंसानियत का एक दर्ज देती हुई ऐसी तंजीम जो कि गरीबों मिस्किनों का इस टाइम रमज़ान मुबारक में जहाँ लोग अपनी शॉपिंग्स में अपने घर वालों के साथ फैमिली अफ्तार में सहर पकवान में बिज़ी हैं, वो तंजीम लोगों को जाके राशन दे रही है, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो आप देख सकेंगे अब बकाया सेगमेंट राह नेकी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ हादिया। आप सबको रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल की तरह इस साल भी इमदाद अज़ीम रमज़ान के बाबरकत महीने में राशन का अहतमाम कर रहे हैं। वो लोग जो गरीब हैं 200-300 रुपये डेली के कमा रहे हैं, और इस कमाई में उनके बच्चों का पेट पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारी टीम ने ऐसे ही मुस्तहिक लोग जमा किए हैं जिनके पास आज हम जाके बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपको रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। और क्या करते हैं आपके हस्बैंड? कलर की मजदूरी करते हैं। अच्छा। तो इस टाइम काम उनका चल रहा है? अभी चल रहा है, 1 महीने से बीमार थे घर में। अच्छा, तो फिर किस तरह से घर का सरवाइव आप कर रही थी? बस अल्लाह ताला जैसे भी कर पा रहा था। गली में से कोई कुछ दे देता था तो जैसे तैसे अपने घर की गाड़ी चला रही थी।
जी जी बिल्कुल, अल्लाह ही सबका मालिक है। बाकी हमसे पहले यहाँ कोई आया है आपके पास? नहीं, सादिक भाई आए थे बस अभी कुछ दिन पहले, रमज़ान से पहले। सही 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 सही। और आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। ये बताएं कि ये घर आपका अपना है? किराए का घर है। अच्छा, किराए का घर है। आप लोग यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? अभी हमें 6 महीने हुए हैं इधर। अच्छा, ठीक ठीक। तो इससे पहले आप कहाँ रहती थी और इसका किराया क्या है? इससे पहले मैं गली में ही रहती थी। आगे उस घर में ना पानी बहुत भर गया था बारिश का ना, तो सारा सामान हमारा जो है बह गया था। इस वजह से वाला घर छोड़ के इधर आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं? नहीं, मेरी 7 साल की बेटी अभी स्कूल भी नहीं लगी है, और एक 3 साल की बेटी है, सही तरह बोल नहीं पाती, वही ज़्यादा बीमार रहती। एक गोद की बेटी है 8 महीने की, 2.5 साल का बेटा है, 4 बच्चे, 3 बेटियां 1 बेटा। और शोर कलर की मजदूरी करते हैं, बस इसी में बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो आप अपने घर का खर्चा किस तरह से गुजारा कर रही हैं? समझ लें ये बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके लेकर आते हैं। घर का राशन, आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी हो गई है, जो बच्चों के दूध में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और बच्चों का दूध का खर्चा, हफ्ते के अंदर मेरे बच्ची का दूध का डब्बा ख़त्म हो जाता है। फिर मैं उसके लिए बहुत परेशान होती हूँ कि घर का खर्चा पूरा करूँ या दूध का पूरा करूँ। और गैस भी नहीं है, फिर गैस भी भरवाना होता है, हर 3 दिन बाद गैस डलवा के लेकर आती हूँ, तो बहुत मुश्किल से जाके पूरा करती हूँ। मैं खुद सोच सोच के परेशान रहती हूँ कैसे आगे गाड़ी चलेगी हमारी, जिसमें हमारे बच्चे पढ़े भी नहीं रहे। अभी मदरसे जाती है मेरी बेटी, मुझे भी बहुत शौक है मेरी बच्ची आगे पढ़े, और उसको पढ़ने का बहुत शौक है, ज़हीन भी बहुत है। वो आए दिन बोलती है मम्मा स्कूल लगा दो, स्कूल लगा दो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ अभी महंगाई कितनी करा दी है इमरान खान ने, दिल से बहुत बद्दुआएं निकलती हैं उसके लिए। अल्लाह उसको गर्क करेगा, क्योंकि हमारी तो गरीबों की तो बिल्कुल ही रोटी छीन ली है उसने। वाकई में दिल से बहुत हाय निकलती है। ये तो सच बात है, हम लोग किस तरह अपनी गाड़ी चला रहे हैं, हम तो किसी से रो भी नहीं सकते। मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया, अब जैसे तैसे अपने यहीं गुजारा कर। सच बात है, बिल्कुल कुछ भी झूठी नहीं है। गैस इधर है नहीं, बस 4 बच्चों का पेट पाल रहे। जैसे किराया मकान का टेंशन मार देती है। हालांकि मेरी भी इतनी उम्र नहीं, इतनी कम उम्र में, लेकिन बस अपने बच्चों की टेंशन में रहती हूँ और शोहर की परेशानियों में रहती हूँ। जल्दी से अपने शोहर को परेशानियाँ भी नहीं देती, ये बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो हकीकत बात है, आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी, कैसे खाएं, कैसे गुजारा करें। तो वक्त का खाना भी कहीं से करके फिर दोपहर में जैसे तैसे बच्चों को खिला देती हूँ, जैसे तैसे पूरा करती हूँ। सच बात है, अल्लाह तो देख रहा है ना। और अब तो वैसे ही रमज़ान शुरू हो गए, तो फिर आपका गुजारा किस तरह से होता है? बस समझ लें महीने में जाके 15 दिन ये कमाते हैं, फिर 15 दिन काम नहीं होता कभी। और अगर 1 महीना पूरा कमा भी लेते हैं, तो जो कमा लेते हैं फिर जब काम नहीं होता तो फिर उसी से हम किराया भरते हैं। तो इस वजह से फिर गैस भरवा के लेकर आना, गैस इधर है नहीं। बिजली की उसने लाइट हमें, हम बिजली का बिल भर नहीं सकते थे उधर भी, तो फिर इसने हमें बिजली के साथ घर दिया है। तो इस वजह से 6,000 7,000 में ये हमें गैस समेत पड़ जाता है। जैसे गैस वगैरह भरवा के लाती हूँ, फिर बच्चों का खर्चा अलग ही दूध का। और आए दिन जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर इनकी दवाइयों के लिए हम बेबस होकर बैठ जाते हैं। स्टोर पे इतनी महंगी दवाई होती है, डॉक्टर सारी बाहर की लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अभी मेरे शोहर के मुंह में तकलीफ़ हुई थी, 800 की 400 की दवाइयाँ खरीद के फिर घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था हमारा, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अल्लाह देख रहा है, रमज़ान शरीफ का महीना, हम बहुत परेशान हैं। और हम किसी से अपनों से जल्दी से मांगते नहीं, अपने जैसे तैसे अपने घर में गुजारा कर रहे हैं। बहनें आती हैं, साल में आती हैं हैदराबाद से, फिर कुछ ना कुछ दे जाती हैं, बच्चों का दूध का कुछ दिन चल जाता है, बस ऐसी ही गाड़ी चल रही है। बहुत ज़्यादा मुसीबत परेशान है हमारी। जैसा हम सोचते हैं हम ही ज़्यादा परेशान हैं, हमसे भी ज़्यादा लोग परेशान हैं। वो तसल्ली दे के गाड़ी चला रहे हैं, जैसे तैसे पूरा कर रहे, गुजारा कर रहे। जी नाज़रीन, मैं यहाँ हुकूमत की तवज्जो को दिलाना चाहूँगी कि ऐसे लोग जो जिनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, तो फ्यूचर और तालीम कहाँ से होगी। ना स्कूल जाते हैं, ना कुछ, ना तिपारा, कुछ कोई तालीम नहीं है।
ये हमारे मुल्क का आने वाला फ्यूचर है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि तसल्ली, वादे और हुक्मरान की तरफ से बहुत कुछ कि ये मिलेगा वो मिलेगा, बट अभी तक कुछ नहीं मिला यहाँ पर। आप मुझे ये बताएं, आप जो 15 दिन काम करते हैं, बाकी 15 दिन आप क्यों काम नहीं करते? असल में हालत ऐसे हो गए ना, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, पिछली दफ़ा भी ऐसे हालत थे, तो काम होता तो रखते हैं, काम नहीं होता तो छुट्टी दे दें। अच्छा, तो ये आप अपना काम करते हैं या आप किसी के पास काम? किसी के पास दिहाड़ी हो। ठीक ठीक। ये हम K21 चैनल की तरफ से आए हैं और एक हमारी इमदाद अज़ीम तंजीम है उसकी तरफ से, और हमारा मकसद आपके वीडियो बनाने का हरगिज़ ये नहीं था कि हम आपकी दिल आज़ारी करें, सिर्फ लोगों को दिखाना था, हुक्मरान को दिखाना था कि गरीब लोग हैं, आगे आएँ, जिनके आँखें नहीं बोलती, जिनकी ज़बान नहीं बोलती, आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। हमारी ये छोटी सी काविश थी हमारे चैनल की तरफ से। रमज़ान में हमारा एक सेगमेंट है राह नेकी, उसकी हमारी छोटी सी नेकी थी जो हम सब ने मिल के ये पूरी की है। आपको कैसा लगा? जी, हमारे को बहुत अच्छा लगा कि सादिक भाई आए हमारे यहाँ पर, बहुत खुशी हुई चैनल की तरफ से। असल में हर कोई आता है ऐसे ही बोल के चला जाता, कोई मदद के लिए आता नहीं, लेकिन मुझे यकीन भी नहीं हो रहा रमज़ान शरीफ में हमारे घर अल्लाह ताला ने बरकत के महीने में हमें भेज दिया। मैंने सोचा नहीं था। अल्लाह ताला बहुत दे। इमरान खान से अच्छे तो चैनल वाले कम से कम मदद तो कर रहे हैं, तो बहुत खुशी है हमारे को। तो इस वजह से इमरान खान से अच्छे तो चैनल वाले हैं जो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वो तो छुप के बैठ गया, कुछ भी नहीं दे रहा लोगों को, तो अल्लाह उसको तो दिखाएगा। बद्दुआएं पड़ रही हैं गरीबों की, कहीं तो असर दिखाएंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा दे, बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला कबूल करे। मैं K21 न्यूज़ चैनल की तरफ से और इमदाद अज़ीम के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ और यहाँ आई हूँ राशन तकसीम करने। मैं देखने वालों से यही गुजारिश करूँगी, आप आगे से बढ़ के हमारा इस काविश में नेक राही में हमारा साथ दें। हमारी स्क्रीन पे इमदाद अज़ीम फाउंडेशन का नंबर चल रहा है। अगर आप किसी के काम आना चाहते हैं और इस नेकी में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो अपने फ़ंड्स इसमें जमा करवा सकते हैं। शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो आपको कैसा लगा ये हमारा छोटा सा सेगमेंट राह नेकी? इंशाल्लाह कल हम आपसे इसी सेगमेंट में एक और फैमिली के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और आप देखें सहरी ट्रांसमिशन। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है अशराए रहमत अपने अख्तिताम की तरफ गामज़न है और इस अशरे में हम लोग अपने अतियात देते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, मुस्तकीन की मदद करते हैं। तो हमें बेसिकली उन लोगों को देखना चाहिए जो बेसिकली सफ़ेद पोश लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं। और हमारे यहाँ बेसिकली आपको पता है कि अलमिया बन चुका है, देखने वाले नाज़रीन को पता भी है और हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते। जहाँ पे रमज़ान मुबारक का महीना आता है वहाँ पे एक प्रोफेशनल बेगर्स रोड्स पे हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं और हम लोग बड़े अच्छा उनको नेकी समझकर उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको दे रहे होते हैं, लेकिन वो उस चीज़ के हकदार नहीं होते। तो अपने हल्के बाब में ढूंढें, अपने रिश्तेदारों में ढूंढें, अपने चाहने वालों में ढूंढें, कोई आपका मुस्तकीन होगा, कोई ज़रूरतमंद होगा, कोई आपके होने से भूखा ना सो जाए। तो इसी काविशों को देखते हुए इस जिस NGO की आप अभी और डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, काविशें देख रहे थे, तो उसी की तरफ आपको माइल करते हैं और बाकायदा डिटेल आपको बताते चलेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सहर। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोग हमारा जो डॉक्यूमेंट्री का जो प्रोग्राम राह नेकी देख रहे होंगे। जैसा कि मुस्तहिक लोगों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त इतना मुश्किल वक्त आ गया है कि मुस्तहिक लोग एक वक्त की रोटी भी खाने पे मजबूर हो गए हैं। इस मुश्किल हालात में इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन बहुत खूबसूरती से अपना काम सरअंजाम दे रही है। ना सिर्फ इसके लिए बल्कि बात की जाए पाकिस्तानी यूथ
प्रमोशन की बात की जाए, यतीम बच्चियों की शादी की बात की जाए, किसी भी हवाले से इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर अपना काम सरअंजाम दे रही है। अगर आप हमारे साथ ताउन करना चाहते हैं इस माह बरकत महीने में, तो बिल्कुल हमारे साथ ताउन कीजिए। आपको नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हमसे अपना जो है, जो भी आप राशन या कोई भी पैसे जो हैं डोनेट करना चाहते हैं, तो अकाउंट नंबर भी दिया गया है। फ़ौरी तौर पर रब्ता कीजिए, इस नेक काम में हमारा साथ दीजिए। यकजा होकर काम करेंगे और बेहतरीन काम हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखी इमदाद अज़ीम की काविश है, और अब हम बात करेंगे क्योंकि साथ हमारे साथ मौजूद है एक बड़ी अच्छी शख्सियत, हमारे दोस्त अशरफ मेमन साहब, और हमारे साथ आसिम रशीद साहब, जैसे कि इस टाइम डिश फाइनल कर चुके होते हैं और आज भी उन्होंने डिश फाइनल कर ली। जी आसिम भाई, क्या कौन सी चीज़ मैकरोनी है जी फाइनल कर लिया? हाँ भाई अशरफ भाई, कैसी लग रही है? देखने में तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने प्रेजेंटेशन तक किया हुआ है। अब टेस्ट तो जब हम बैठेंगे, अब आप खाते हैं ना, इसको खाकर हम बताएंगे। बिल्कुल। और शख्सियत तो बड़े मीठे और धीमे लोग हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इनकी कुछ जी अशरफ भाई, ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है और हमें खाने में भी बड़ा मजा आएगा। आसिम भाई और देखिए बहुत क्विक रेसिपी है, और आप अफ्तार के टाइम पे बनाना चाहें, मेहमान आ गए हैं और इसके अंदर बच्चों को खिलाने के लिए आप इसके अंदर मैंने कॉर्न्स ऐड किए हैं। आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर दें, धोखे से बच्चे खा भी लेंगे। जी नहीं, धोखे से ना, आज तो हम जानबूझ के खाएंगे। उन्होंने बताया था पहले, हमें चुराने के लिए उन्होंने कह दिया कि बच्चे खाते हैं और घर में लेडीज खाती हैं, लेकिन भाई हम भी बच्चे बनेंगे, आज हम भी खाएंगे। तो नाज़रीन, हम इसको खाते हैं और मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, और उसके बाद मिलेंगे हम डॉक्टर्स, और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो साथ रहेंगे। तो मज़े के हम इंजॉयमेंट के साथ बातें करेंगे, डॉक्टर से आप जानेंगे उनके अपने मसाइल का हल। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है आज 8वीं सहरी इख्तिताम को है, और इख्तिताम सहरी में हम अपनी सहर नशरियात का जो इख्तिताम करते हैं वो होती है कवाली, और कवाली की सादत जो हमारे साथ हासिल कर रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। कोक स्टूडियो से उनका ताल्लुक़ है, और आप सब लोग जानते होंगे जनाब जमशेद साबरी ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि अच्छा हमारी 8वीं सहरी का इख्तिताम है, और हम कल आपसे मुलाकात करेंगे 9वीं सहरी के आगाज़ में। तो इसी 8वीं सहरी के इख्तिताम के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। अच्छा, रफ़ीक अंसारी साहब का भी आप लोग सेगमेंट से देख सकेंगे, राहे जो हमारे सहरी के मेहमान होते हैं, सहरी की तैयारी। तो अभी हम कवाली समात करते हैं जमशेद साबरी साहब के साथ। या नबी सल्लु अलैहि वालैहि, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, और तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, ये तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है
जामा तेरा, ये कुरान है तेरा, हाँ मिंबर तेरा अर्शे भरी, ये यार रहमतल आलमी तू कुजा मन, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान है तेरा, हाँ मिंबर तेरा अर्शे बरी, ये यार रहमतल आलमी तू कुजा। और शेर पे तवज्जो हो। ऐ फरिश्तो ये सुल्तान महराज है, सुल्तान 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 सुल्तान, ये तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, ये जुल्फ तबजीरे वल्लैल बन जाएगी, हाँ जरा कुरान सारा नजर आएगा, आएगा। ये मेरे आका इमाम ज़फ़े अंबिया, नाम पर उनके लाज़िम है सल्ले अला, सल्ले अला। ये पढ़ो पढ़ो बस सल्ले अला लाज़िम है। हाँ तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुस्तफा, या रहमतल आलमी तू कुजा। हाँ तू है हराम अनवार बांधे हुए, तू है हराम अनवार बांधे हुए, और मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक, मदीने वाले मदीने वाले मदीने वाले घर खाक पर और तेरी ये सिदरतुल मुंतहा तू कुजा। हाँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, हाँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, ये तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, हाँ तू समंदर काबे इश्क तू मैं तेरे चार सू, ये तू असर में दुआ